वीर सावरकर हीरो या विलन। जय हिंद दोस्तों, सावरकर को लेकर भारत में दो तरह के मत हैं। एक मत के मुताबिक सावरकर देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हैं। बुनियादी अंतर के बावजूद उनके समर्थक उन्हें गांधी जी के समांतर का स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। जबकि दूसरा मत है जो सावरकर को एक विलन के तौर पर देखता है। वह सावरकर को कायर और अंग्रेजों का एजेंट कहता है, जिसको लेकर राजनीतिक और बौद्धिक गलियारों में हमेशा विवाद और बहस का वातावरण बना रहता है। तो आइए समझते हैं कि सावरकर को लेकर इतना विवाद क्यों है, क्यों हमेशा भारतीय क्रांतिकारियों को उनके हक का सम्मान नहीं मिला और ना ही उन्हें इतिहास में कोई जगह मिली। सबसे पहले जानते हैं सावरकर जी के उस माफीनामे के बारे में जिसको लेकर विवाद होता आया है। वीर सावरकर किसी न किसी रूप में 25 वर्षों तक अंग्रेजों की कैद में रहे। उनको दो काला पानी की सजा मिली थी, जिसका अर्थ है 25 वर्ष यानी कि 50 वर्ष। दोस्तों, आपको लगता है कि भारत में किसी को 50 वर्ष की सजा मिली हो और उस वक्त 50 वर्ष की सजा पाने वाला क्या अंग्रेजों का एजेंट हो सकता है? दोस्तों, काफी समय तक यातनाओं की दौर से गुजरते हुए सावरकर ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को 6 बार चिट्ठियां लिखी। कानून के मुताबिक कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा भी किया जाता है। इसका लाभ उस दौर के कई राजनीतिक कैदियों को मिला। सावरकर के भी तमाम अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया, पर उसमें 2 शर्तें लगाई गई। पहला, वह किसी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, वह रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। पर हुआ कुछ और ही। वीर सावरकर युवाओं को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित करने लगे और इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस को सेना बनाने के लिए प्रेरित किया। आप वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के उस संवाद को सुन सकते हैं। विश्व युद्ध हमारे सामने है, तो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बीच में आता है। इसी संबंध में मैं मिस्टर जिन्ना से मिलने गया था। पहले आप बताइए क्या लेंगे? मैं अभी मिस्टर जिन्ना के साथ चाय पीकर आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, मिस्टर जिन्ना ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। अच्छा? उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसकी तरफ से उन्हें मिलने आया हूं। मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से। वो बोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से तो मैं बात कर ही सकता हूं। वो बोले कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। मैं मुसलमानों का लीडर हूं और कोई हिंदू होने के नाते ही मुझसे बात कर सकता है। उनके विचार में हिंदुओं के लीडर आप ही हैं। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि मैं आपसे मिलूं। मुझे मिस्टर जिन्ना का आभार मानना होगा कि आपसे मिलने का सुअवसर दिया। आप स्वभाव से क्रांतिकारी हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। रास बिहारी बोस का पत्र है, जापान से। विचित्र बात है, आपको पत्र लिखते हैं? उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हां इस बार यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूक उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है।
आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। रास बिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है। अगर एक हिंदी सेना उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वीर सावरकर को केवल सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी भी अपना आदर्श मानते थे। और हम इन सबको अंडमान से वापस आने के बाद वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, जिनमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। किताब के मुताबिक इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पृथ्वीभूमि, मातृभूमि और पुण्यभूमि यही हो। सीधे तौर पर इसका आशय यह है कि किसी की पूजा पद्धति क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। वह हर व्यक्ति इस देश की संतान है जो इस देश को भारत माता के रूप में देखता है, वह उसकी पूजा करता है। भले ही आज तक उन्हें वह सम्मान न मिला हो, पर एक वक्त आया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके हक का सम्मान उन्हें देने की कवायद शुरू हुई। इसी के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के तमाम विरोध के बावजूद संसद में उनकी तस्वीर लगाई गई। और जब आप सावरकर को सम्मान देने पहुंचते हो तो आपकी पीठ गांधी जी की तरफ मुड़ जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आजादी के बाद नजर आया। भले ही दोनों की विचारधारा कुछ भी रही हो, पर लक्ष्य तो एक ही था। भले ही भारत की राजनीतिक पार्टियां या ही बुद्धिजीवी उनके बारे में कुछ भी कहते रहे, पर सत्य तो एक है कि वीर सावरकर सच में वीर थे। आज भारत के इस महान सपूत को उनकी जन्म जयंती पर नमन है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।